दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है? जब आपके मन में कोई वर्ड्स आते हैं, विचार आते हैं, उसके पहले शुरू होगी क्या? एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने आंखें बंद करिए बंद, और अपनी पत्नी के बारे में सोचिए। जो पत्नी है या वो अपने पति के बारे में सोचें। नाउ कम बैक। आपने अपनी वाइफ के बारे में सोचा? क्या सोचा? ये बता दो, यहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। नहीं वो कोई चिंता नहीं है। बस यही सोचा कि जैसे घर में जाते हैं तो वो जो फीलिंग्स होनी चाहिए रिलैक्स वाली या लव वाली, वो नहीं है। बस सिर्फ एक दोनों के बीच में एक सिर्फ एक चल रहे हो, आप दोनों साथ में चल रहे हो, एक ट्रेवलिंग कर रहे हो बस। और वो एक उसके साथ वो एक अटैचमेंट महसूस नहीं होता। ये सभी का हाल है। ये इसलिए है हमारा ये हाल क्योंकि वी डोंट नो व्हाई वी आर वन विथ वन अनदर, है ना। व्हाट इज़ लव वी डोंट नो। प्यार है क्या हमें पता ही नहीं है, पर हम कहते हैं कि आई लव यू, और दूसरे पल मेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो तेरे साथ में होता है ना, ऐसा करो। ये इसलिए हम कह देते हैं क्योंकि हम प्रेम को जानते नहीं, हमने समझा नहीं, बस हमने सुना, हमने शब्दों को अपना लिया, और उसके नीचे जो भाव है, जो फीलिंग्स हैं, वो हमने जानी नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि आप अपनी पत्नी के बारे में या अपने पति के बारे में सोचिए। आपको अपने पति के बारे में क्या ख्याल आया? बता दो, उनको क्यों देख रहे हो? आपको क्या ख्याल आया? झगड़े कराओ घर जाके। स्माइलिंग फेस दिखाऊंगी। स्माइलिंग फेस दिखा, ठीक है। आपको बता दो, परमिशन मिल गई है। डर 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 है भीतर? आप डरते हैं उनसे? देखो डर उनको है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी स्माइल है उनकी और चेहरे पर रौनक है। डर इनको है। ये मैंने इसलिए आपसे करने को कहा कि मान लीजिए मैं अपने बच्चे के बारे में, किसी ने मुझे कहा कि अपने बच्चे के बारे में सोचो, तो मेरे को थॉट्स केवल और केवल अपने बच्चे के बारे में आई या पत्नी के बारे में आई कि वो क्या कर रही होगी, अभी कहाँ होगी, या मैं उनके प्रति मान लो अगर नेगेटिव रहता हूँ तो उसका ख्याल करके मन में आया, अरे यार क्या यार, ये इसी के साथ उलझना था क्या, इसी के साथ फंसना था क्या। मतलब कोई भी विचार अगर मैंने कहा कि पत्नी के बारे में सोचिए तो आपको आएगा ही आएगा, वो अच्छा भी आएगा, है ना। जैसे इनको आया कि मेरे हस्बैंड का फेस स्माइलिंग मुझे दिखा, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ कि अपने बच्चे के बारे में सोचिए तो आप, बच्चा उठा होगा कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं, उसकी एग्ज़ाम है, उसका क्या होना है, उसका कैरियर क्या बनना है, आती है ना थॉट्स से। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि अपनी आंखें बंद करो और किसी के बारे में मत सोचो, करके देखो। थिंक अबाउट नो वन एंड नथिंग। कम बैक। किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि कोई विचार नहीं आ रहा है? नहीं, मेरे तो चारों तरफ से आ रहे थे चारों तरफ से। मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब चलता ही रहेगा, चल रहा है। दिमाग को फ्री नहीं है। फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, तो यही था कि विचार नहीं आने देना।
बट यू कैन नॉट स्टॉप कमिंग देम। वो भी विचार ही था। वो भी विचार। सर आप, कुछ न कुछ चलता है। आपको जब मैं अगर किसी के बारे में न सोचूं, न किसी वस्तु के बारे में, न किसी व्यक्ति के बारे में, तो मेरे भीतर न कोई शब्द जनरेट होंगे, और अगर शब्द जनरेट नहीं होंगे तो विचार भी नहीं आएंगे। और वो अवस्था परम विश्राम की अवस्था, दैट इज द कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ एटर्नल रिलैक्सेशन। और ये संभव है, बहुत आराम से हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, चीज़ों की प्रैक्टिस करना पड़ती है ना। अगर मैं बैठा हूँ यहाँ और मैंने सोचना ही नहीं किसी भी चीज़ के बारे में, कोई है ही नहीं मेरा अपना, जो है वो सांसारिक है। नो वन इज माइन, इवन दिस बॉडी इज नॉट माइन। ना मेरा कहीं कंट्रोल है, ये जो मैं ब्रीथ ले रहा हूँ ये भी नॉन एक्शन है। एक्शन 3 तरह के होते हैं, कृष्ण ने बताए थे। एक तो एक्शन है, एक नॉन एक्शन है, और एक इन एक्शन। और एक्शन भी 2 तरह के हैं कि मान लीजिए मेरे भीतर मन में कोई इच्छा हुई कि मैं चल के वहाँ जाऊँ, तो मैं उठा और मैं गया। आई टुक एन एक्शन, किया ना मैंने एक्शन। अब इसमें किसी का बुरा तो नहीं हुआ, दैट इज ए पॉजिटिव एक्शन। अगर मैंने किसी को उठ करके जाके गाली दी है या थप्पड़ मार दिया या किसी का नुकसान किया, दैट इज नेगेटिव एक्शन। फिर है इनएक्शन। इनएक्शन में क्या है, बता सकता है कोई? एक मास्टर क्लास इस पर हुई थी, किसी ने अटेंड की थी? आपको याद है? नहीं, भूल गए। इनएक्शन में क्या है? इनएक्शन इज आल्सो एन एक्शन विदाउट डूअरशिप, जिसमें मैं करता नहीं हूं, मेरे द्वारा हुआ। और जब मैं इनएक्शन के मोड में लाइफ को जीता हूं, कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, मेरे को ईश्वर ही मेरे द्वारा सब कुछ कराते हैं। चाहे वो मैं बच्चे को फीड क्यों नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहा हूँ, चाहे मैं अपने बच्चे को स्कूल ले जाके छोड़ रहा हूँ, चाहे मैं अपनी पत्नी के लिए शॉपिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ। वॉट इज हैपनिंग और डूइंग बाय माई सेल्फ is happening due to someone else, not my own self। ये भाव हमें एटर्नल रिलैक्सेशन की ओर लेकर के जाता है, विश्राम की परम अवस्था की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि आपके मन में सारे विवाद, द्वंद्व, आपने देखा होगा, आप अपने मन के भीतर ही लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं, है ना। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और दूसरा विचार आ गया, जैसे उन्होंने कहा, चारों तरफ से आ रहे, लड़ाते हैं आपके भीतर। यू हैव क्रिएटेड सो मेनी वॉर्स इनसाइड। उन वॉर्स को रिलीज करना ही रिलैक्सेशन को पाना है। और रिलैक्सेशन को पाने के तरीके यही हैं कि जो मैंने किया, आई वॉज नॉट द डूअर, मैं करता नहीं था, ये भाव मैंने अपने भीतर से हटा देना। चाहे मेरे से किसी का बुरा भी हो गया, आई डोंट नो, आई वॉज नॉट द डूअर। क्योंकि ईश्वर हैप्पीनेस देते हैं तो सैडनेस भी वो ही देते हैं, सुख और दुख दोनों वो ही देते हैं। व्हेन आई एक्सेप्ट इट विद इन मी, विद इन, तो मैं परम विश्राम की अवस्था में आता हूँ। परम विश्राम की अवस्था वो नहीं है कि मैं सो गया, तो आप शरीर को आराम देते हैं, शरीर को अगले दिन एनर्जी इकट्ठी करके देते हैं कि ले भाई तो फिर संसार की फालतू की भागदौड़ में शामिल हो जा, चल दौड़।
वो शरीर को आप एनर्जी देते हैं, पर क्या हम अपने माइंड को एनर्जी देते हैं कि मुझे इस वर्ल्ड में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना है? जैसे मैंने उस होटल के रूम में उन बैरों से प्रेम नहीं किया था, दे वेर जस्ट सर्विंग मी, आई वॉज पेइंग फॉर दैट। ये मेरे दुनिया के रिलेशन, परिवार के संबंध, ये भी सारे लेन देन ही है और कुछ नहीं। अब इन भाई साहब की वो मैडम ही पत्नी क्यों बनी, पड़ोसन क्यों नहीं बनी हुई, जिनको ये ज़्यादा पसंद करते हैं? झगड़े कराए। इसलिए नहीं बनी क्योंकि इनसे हिसाब चलना था। बुरा मत मानिएगा, मेरी आदत है, मैं आई कांट बी सीरियस।